अक्सर हमारे आसपास ही बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे मेंटल पीस को खत्म करने का काम करते हैं। और हमारी मेन प्रॉब्लम तब होती है जब हम उन लोगों को छोड़ भी नहीं सकते और उनके साथ रह भी नहीं सकते, जबकि हमें रिश्ते वो अच्छे लगते हैं जिनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो और वो रिश्ते किसी पर भी हावी ना हो, तो ही रिश्ते वो बहुत दूर तक निभ पाते हैं। तो इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी ही बातें बताने जा रहे हैं जो आपको ऐसे ही टॉक्सिक लोगों को डील करने के लिए वो प्रैक्टिकल तरीके बताएंगे जो आपको इस परेशानी को खत्म करने में हेल्प ज़रूर करेंगे। तो चलिए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। पहली बात जो आपको ऐसे टॉक्सिक लोगों से बचाने में हेल्प करेगी वो है आपका अपना बिहेवियर। अब आप सोचेंगे कि कमी आप में नहीं बल्कि दूसरी तरफ से है जिसके चलते आपको परेशानी उठानी पड़ रही है। तो हाँ, आपकी इस परेशानी का एक सलूशन ही आपके बिहेवियर से ही होकर जाता है। तो क्या आपको पता है ऐसे लोग आपको अक्सर इरिटेट या परेशान करते क्यों हैं? क्योंकि इन्हें आपको परेशान देखने में, दुखी देखने में मजा आता है और आप जाने अनजाने उनके इस ट्रैप में फंस जाते हैं, जिससे होता यह है कि ये खुश और आप परेशान हो जाते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि जब भी ऐसे टॉक्सिक लोग आपसे कुछ कहें या बिहेव करें तो आप उस पर रिएक्शन ही ना दें, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये करने से भले ही आपको बहुत परेशानी होगी, लेकिन अगर आपने एक बार ये सीख लिया तो ये उन जैसे लोगों के लिए बहुत ही शॉकिंग होगा। और यकीन माने, आपका रिएक्शन ना देना उनके उस टॉक्सिक बिहेवियर को धीरे धीरे खत्म कर ही देगा और ये आपके लिए एक विनिंग सिचुएशन होगी। दूसरी बात जो आपको ऐसे लोगों से बचाएगी वो है बाउंड्रीज बनाना। क्या आप भी उन सभी टॉक्सिक लोगों की बातों को हमेशा जवाब देते रहते हैं, जिससे आपको लगता है कि वो अपनी उन बेकार की बातों को करना छोड़ देंगे? तो आप गलत है। वो चाहते हुए ही आपसे बहस करते हैं, आपका टाइम, एनर्जी, खुशी कम या कहें फिर खत्म करने का कारण बनते हैं और आप उनसे बहस करके वो सच भी कर देते हैं। बल्कि करना आपको ये चाहिए कि उनकी हर बात का जवाब आपको देना ही नहीं चाहिए। आपसे जितना हो सके आपको उन्हें इग्नोर करना है, क्योंकि इग्नोर ही वो तरीका है जिससे आप उनसे दूर रह सकते हैं। पर ये बात आपको खुद को अच्छे से समझानी है कि हर टॉक्सिक इंसान को बदलने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, तभी आप सुकून से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। तीसरी बात जो आपको ऐसे लोगों से डील करने में हेल्प करेगी वो है सीधे तरीके से बात करना। यानी कि कई बार ये टॉक्सिक लोग वो होते हैं जिन्हें हम चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो उस सिचुएशन में आपको उनसे सिर्फ काम की बात करनी है, कोई मजाक या कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करनी, जिससे आपकी बात भी खत्म हो जाए और आप फिर से उनके किए हुए किसी भी टॉक्सिक बिहेवियर या बेकार की बातों के लूप में ना फंसे। इस बात का ध्यान भी जरूर रखें। चौथी बात जिससे लोग आपको अपनी बातों से दुखी करते हैं वो है उनका दिया हुआ गिल्ट ट्रैप, यानी कि तुम बदल गए हो या फिर अब तुम पहले जैसे नहीं हो। ये जैसी बातें आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने के तरीके होते हैं। इसके कारण आप उनकी बातों में फंसते चले जाते हैं और दुखी भी हो जाते हैं। ये आपको उन बातों तक ले जाते हैं जो या तो आपसे गलत हुई होती हैं या फिर आप उन बातों के कारण किसी प्रॉब्लम में फंसे थे। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो ये रिजल्ट और ये बातें उन बातों के बारे में होती हैं जो आपको एक मेंटल ट्रॉमा देने की वजह बनती है। ये आपको एक डिप्रेशन के जोन में ले जाने के लिए काफ़ी होती है। इसीलिए इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि अगर कोई आपसे इस तरीके की पास्ट की बातों को करना स्टार्ट भी कर रहा है तो आप उस कंपनी को तुरंत ही छोड़ दें और अपना ध्यान किसी और बात की तरफ लगाएं। ये आपका अपने लिए एक डिसीजन होना चाहिए जिससे आपको उस जोन में फंसने से रोक सकता है। इस बात का ध्यान जरूर रखें। ये सारी वो बातें हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपके माइंड को स्ट्राइक जरूर करेंगी। आप इन सारे तरीकों को अपनाकर अपने लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना सकते हैं जिससे बाहर की कही हुई किसी की भी कोई भी बात आपको छू भी नहीं सकती। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरीके के लोग आपसे दूर रहें तो आपको अपने अंदर, अपने बिहेवियर के अंदर कुछ चेंजेस ज़रूर करने चाहिए, जिससे ही आप ऐसे लोगों से दूर रह सकते हैं। इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। ये वो 4 बातें और वो 4 प्रैक्टिकल तरीके हैं जो आपको किसी भी तरीके के टॉक्सिक लोगों से दूर करने में आपकी हेल्प करेगी। आपको इनमें से कौन सा तरीका अपने लिए ज़्यादा यूज़फुल लगता है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।
और अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।